Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जौनपुर पहुंचे दीपक चौहान, राकेश चौहान, सचिन चौहान ग्राम सभा गनापुर थाना सिकरारा सूरत से आ रहे थे भंडरिया स्टेशन। जौनपुर उतरने के बाद एक टेम्पो करके जा रहे थे कि रास्ते में रसियाना कुदुपुर के बीच में भट्टे के पास शुभम चौहान, विक्रम चौहान उनके बुआ के लड़के ने टेम्पो रोककर इन लोगों को मारा पीटा और उनका सामान, मोबाइल, पैसे, बैग और एक सोने की चैन छीन लिए, जिसकी शिकायत थाना लाइन बाजार जौनपुर में दी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। सर, हमारा नाम सचिन चौहान गनापुर से। सर, हम लोग कल गाड़ी पकड़े थे सूरत से जौनपुर के लिए। तो सर हम लोग आए, जौनपुर उतरे के बाद अपना रिक्शा किए। रिक्शा करने के बाद हम लोग जा रहे थे घर। तो जौनपुर कहाँ उतरे थे? जौनपुर सर भंडरिया स्टेशन। वहाँ से उतरे, जा रहे थे घर। वो रसायना और कुदुपुर बीच में एक वो था, अरे क्या बोलते हैं उसको, भट्टा है, चिमनी, उसी के बीच में थोड़ा वहाँ पर रोड सुना है। वहीं पर वो लोग आए और हमारे गांव के उसमें दो लोग थे। उनका नाम क्या है? विक्रम चौहान और पल्ला चौहान। और उसके विक्रम और शुभम, और उसके मौसी का लड़का था कुम्मे का, उसका तो नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको देखे हैं। वो मारे लिया। 3 लोग थे और कोई था? नहीं, उसके साथ थे लमसम 15 लोग। 15 लोग थे। 15 लोग थे। तो बस आप लोग यही बस 2 ही 3 जन को पहचाने? बस हम 3 लोग थे और यही 3 लोग पहचान में आए। मानने के बाद हम लोग का बैग, थोड़ा सामान थे, पैसा, मोबाइल, सिकड़ी मेरा भी सब छीन लिए? इनके लेके बात है। ग्राम सभा कौन सा है आप लोगों का? ग्राम सभा गनापुर, पोस्ट जोशी। नाम क्या है आप लोगों का? दीपक कुमार चौहान। और आपका? सचिन चौहान। Audio Jungle. मैनपुरी शहर के मदार गेट से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी है। किसान यूनियन लोक शक्ति के लोगों ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, तो वहीं मृतक किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सांत्वना राशि और परिजनों को नौकरी दिलाई जाने की भी मांग की। क्या नाम है? पवन सक्सेना, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या वजह है? ये वजह जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाना दुर्लभ तरीके से बड़ा ही निंदनीय काम किया है इन लोगों ने। और उसके बाद हमारी मांग मत गई। हम तो बड़े शांति से ये सब निकाल रहे हैं, ना कोई आंदोलन कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे, बस शांति से ही कहना चाहते हैं कैंडल मार्च के माध्यम से कि उन्हें 1-1 करोड़ रुपये, सरकारी नौकरी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपाय उनके लिए वो किया जाए। ये कैंडल मार्च मदारगढ़ चौराया वहाँ से शुरू होकर के नगर पालिका शहीद पार्क तक ले जाकर वहाँ से रणनीति देनी हम लोग मेरी टीम पूरी तैयार है। Audio Jungle. जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका के सभागार में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश के 75,000 पूर्व आवास लाभार्थियों को चाबी वितरण व वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के आवास प्राप्त लाभार्थियों को लाइव प्रसारण दिखाया गया। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल, प्रतिनिधि व सभासद प्रदीप जायसवाल, आरआई सुरेंद्र शर्मा ने सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। संचालन नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि व सभासद प्रदीप जायसवाल व आभार प्रदर्शन नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल ने किया। इस अवसर पर सभासद अनुराग मिश्रा, गणेश चौहान आदि मौजूद रहे। Audio Jungle. इटावा में देर शाम बुनकर समाज के एक संभ्रांत व्यक्ति के मॉल का शुभारंभ करने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने बुनकर समाज को संबोधित करते हुए बातों बातों में अखिलेश यादव एवं समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भतीजे अखिलेश को युद्ध की धमकी भी दे डाली। शिवपाल सिंह ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक बार फिर भावुकता में भाषण देते हुए कहा, मैं तो इंतजार करते करते थक गया, अब तो युद्ध ही होना है, इसलिए अब हम निकल पड़े हैं। 12 नवंबर को मथुरा श्री कृष्ण की कर्मभूमि से रथ यात्रा लेकर जिस तरह पांडवों ने महाभारत के युद्ध में केवल 5 गांव मांगे थे, पूरा राज्य उन पर छोड़ दिया था, उसी तरह हमने भी केवल अपने साथियों का सम्मान मांगा था। मुझे सम्मान दो ना दो, हमने तो बहुत कुछ पा लिया है, मंत्री भी रहा, अध्यक्ष भी रहा और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया हूँ।
मैंने तो 22 नवंबर 2020 में कहा था कि अगर कहोगे तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। आज भी मैंने फोन और मैसेज किया था कि बात कर लो, भाजपा को हराने के लिए बात करना जरूरी है। भाजपा को हटाने के लिए सब एक हो जाओ, मुझे सम्मान मिले ना मिले, लेकिन मेरे साथियों को सम्मान मिले। मुझे अलग कर दिया, नेताजी नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी मुझे अलग कर दिया। मैंने कहा था सब एक हो जाओ, अगर एक हो जाओगे तो अखिलेश तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे। वहीं लखीमपुर कांड को लेकर मंत्री अजय मिश्रा को हिस्ट्री शीटर अपराधी बताते हुए कहा, जिस राज्य में ऐसे मंत्री होंगे जिन पर हत्या के मुकदमे दर्ज हो तो बताओ वहां क्या हाल होगा। शिवपाल सिंह एक मॉल का शुभारंभ करने पहुंचे थे, लोगों को मंच से संबोधित करते हुए दिया बयान। वहीं शिवपाल सिंह ने कहा कि सरकार बनाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी है, अकेले सरकार नहीं बनाई जाती। उन्होंने पिछले उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने शरद यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे पुराने दिग्गज समाजवादी धुरंधरों को जोड़ने का काम किया था। साथ ही पूर्वांचल में अंसारी बंधुओं को भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब लोगों ने इसका विरोध कर लड़ाई शुरू कर दी थी। Audio Jungle. गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड व लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को लेकर बढ़नी कस्बे में निकाला गया कैंडल मार्च। यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी द्वारा नगर पंचायत बढ़नी में कार्यकर्ताओं द्वारा सैकड़ों की संख्या हाल ही में हुई घटना में दोषियों को फांसी की है मांग। कैंडल मार्च माल गोदाम से होते हुए गोल बाजार, डाक खाना रोड होते हुए स्टेशन रोड पर किया गया समापन। कैंडल मार्च के दौरान मनीष गुप्ता के हत्यारों को फांसी दो, किसान के हत्यारों को फांसी दो के लगाए नारे। Audio Jungle. दक्षिणांचल विद्युत आगरा पर जोरदार प्रदर्शन, टॉरंट के उत्पीड़न के खिलाफ भी किया प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं में कई बार हुई झड़प। सपा कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे, कई घंटे तक चला प्रदर्शन। किसानों से जुड़े बिजली के मामले को लेकर सपा ने किया बिजली विभाग का महाघेराव। नए बिजली कनेक्शन पर जीएसटी लगाने का किया विरोध। किसान को चोर बता दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की उठाई मांग। किसानों को 20 रुपए हॉर्स पावर बिल तुरंत वापस लेने को किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे सपाइयों पर लाठीचार्ज पर बोले तानाशाह, सरकार आवाज कुचलने का कर रही प्रयास। Audio Jungle. पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पति को मारी गोली। पति के सीने में लगी गोली, हालत गंभीर। दबंग पूर्व में भी छेड़खानी करने का कर चुका है प्रयास। दबंग ने अपने साथियों सहित घर में घुसकर दिया घटना को अंजाम। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने घायल पति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने किया जिला अस्पताल रेफर। मामला सिसोलर थाना क्षेत्र के ग्राम खैर का है। वो आपके पति के साथ आपके जैसे वो आया है तो हमसे दरवाजे खुलाया, वो हमने ले जाने के लिए, तो हमने जैसे दरवाजे खोला तो हमें वो हाथ पकड़ लिया, उसे ले जाने के तो हमने इसे झेल दिया। बस इसके बाद में इसके पापा ने तुरंत फायर मार दिया। किसने फायर मारा? वो धुराम कहाँ पर लगी ये गोली? सिंह। आज कहाँ पर आई हैं आप? आज नहीं पता। क्या नाम है आपका? पूनम। आप कौन है उनकी? Audio Jungle. सिद्धार्थनगर जिले के बासी थाना क्षेत्र स्थित राप्ती नदी के किनारे आज 10 वर्षीय बालिका का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आनंद फानंद में काफी भीड़ लग गई। मृत बालिका की शिनाख्त पथरा थाना क्षेत्र के तकियावा गांव निवासी की बालिका के रूप में हुई है, जो कि 3 अक्टूबर को घर से बकरियां चराने नदी की तरफ गई थी और पैर फिसलने से नदी में गिर गई। इस बालिका की खोज नदी में लगातार पुलिस टीम व गोताखोर कर रहे थे। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पथरा थाना क्षेत्र की एक 10 साल की लड़की बकरियां चराने गई थी, जहां पर पैर फिसलने से वह नदी में चली गई और उसकी डूबने से मौत हो गई। हमारी टीम व एनडीआरएफ के लोग लगातार नदी में उसे खोज रहे थे। आज उसका शव बांसी थाना क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे मिला है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बॉडी मिली राप्ती नदी में, क्या है पूरा मामला? जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा थाना क्षेत्र में एक ये बालिका है 9-10 साल की, जो कि अपनी बकरी चराने गई थी 3 तारीख को। फिर वहाँ नदी के किनारे ये गई थी, उसमें पैर इसका फिसल गया और जिसमें ये गिर गई थी। उसके बाद हमारी एसडीआरएफ लगातार ढूंढ रही थी। 4 तारीख को ढूंढा है। आज इसका शव राप्ती नदी में बांसी थाना क्षेत्र में मिला है और शव को कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव पर कोई चोट के निशान नहीं है, सभी कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि उसकी डूब के मृत्यु हुई हो। अंतिम निर्णय के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जाएगी जैसा भी पोस्टमार्टम में पाया जाए। Audio Jungle.
छोटा उदयपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। छोटा उदयपुर के आदिवासी राठवा समाज द्वारा भूख हड़ताल पर। बालक तथा बालिका मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी नौकरी न मिलने पर आदिवासी राठवा समाज द्वारा जैतपुर तहसील के रतनपुर सेवा सदन के सामने भूख हड़ताल पर उतर गए हैं। 4 दिन से चल रही है भूख हड़ताल। 20 ऑक्टोबर गांधी जयंतीना દિવસથી छोटा उदयपुर जिल्लाના राठवा समाजना आदिवासी भाईओ बहनों ने वर्ष 2018-19 लोकरक्षक भर्ती बोर्ड की परीक्षा में उच्च मेरिट साथे पास थयेल होवा छतां आज दिन सुधी नौकरीना ऑर्डर आपवामां आवेल नथी। ए बाबते गांधी चिंत्या मार्गे रतनपुर सेवा सदननी सामे प्रतीक धरनानो आज चौथो दिवस है। आ सौ भाई बहनों ने तात्कालिक नौकरीना ऑर्डर मळे ए मांगनी साथे तेमज घणा लांबा समयथी राठवा समाजनो प्रश्न चाली रह्यो छे अने अत्यारे जातिना दाखलामां पण खूब ज वधारे पुरावा मांगीने खोटी रीते हैरानगति करवामां आवी रही छे। आ बाबते न्यायनी मांगनी साथे कलेक्टरश्रीने तारीख 23/9/2021 रोज आवेदनपत्र आपीने जाण करी हती, परंतु आज दिन सुधी सरकारी तंत्र द्वारा कोईपण प्रकारना पगलां लेवामां आव्या नथी के कोईपण प्रकारनी सांत्वना आपवामां आवी नथी, लेखित के मौखिक अथवा रूबरूमां। हवे पछी प्रतीक धरना ज्यां सुधी नौकरीना ऑर्डर ना मळे, समाजनो जे प्रश्न छे ए बाबते ज्यां सुधी न्याय ना मळे त्यां सुधी आ प्रतीक धरना चालू रहेशे। तेमज आगामी समयमां जो गांधी चिंत्या मार्गे न्याय ना मळे तो आवनारा दिवसों में उग्र आंदोलन अथवा बिरसा मुंडानो राह अपनावा पण हवे छोटाउदेपुर जिल्लाना राठवा समाजना युवानो तैयार छे। जोहार, जय आदिवासी। Audio Jungle. जनपद हापुड़ के पिलखवा छिजारसी टोल प्लाजा पर सीतापुर लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट व आचार्य प्रमोद कृष्ण को रोक लिया गया। हापुड़ के आला अधिकारी टोल प्लाजा पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि नेताओं की संख्या ज्यादा होने के चलते उन्हें टोल प्लाजा पर रोक लिया गया और कुछ लोगों की अनुमति ही देकर उन्हें यहां से रवाना होने दिया गया। देखिए, सड़क पर उतरे हुए हैं, पूरा काफिला यहाँ रुक गया है और प्रमोद कृष्ण जी यहीं पर मौजूद हैं, सचिन जी यहाँ पर हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ में है। प्रमोद जी से बात कर लेते हैं। प्रमोद जी, गाड़ी कह रहे हैं आगे नहीं जाने दे, एक गाड़ी की इजाजत दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये देश में संविधान का राज है, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। योगी जी को ये तानाशाही छोड़नी पड़ेगी, प्रियंका गांधी जी को रिलीज करना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, लोकतंत्र की हत्या है। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सीधे तौर पर आपने सुना तो सीधे तौर पर Audio Jungle. इटावा कचहरी परिसर में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल आश्रम पद्धति स्कूल के 100 से ज्यादा छात्रों ने जाकर स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल छात्र कोविड के बाद शुरू हुए स्कूल में खराब भोजन मिलने से नाराज थे। साथ ही छात्रों का आरोप था कि स्कूल के कुछ शिक्षक शराब पीकर छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। आश्रम पद्धति स्कूल जो कि आवासीय स्कूल भी है, जिसमें इटावा जनपद ही नहीं आसपास के अन्य जनपदों से करीब 350 से ज्यादा छात्र स्कूल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्रों का आरोप था कि पिछले 1 महीने से उनके नाश्ते एवं खाने में कीड़े निकल रहे हैं। कचहरी परिसर में छात्रों के हंगामे को देख मौके पर एसडीएम सदर सिद्धार्थ पहुंचे एवं छात्रों को आश्वासन दिया कि जल्द ही समाज कल्याण अधिकारी की अगुवाई में एक टीम स्कूल में जाकर हालात का जायजा लिया जाएगा। काफी समझाने बुझाने के बाद आक्रोशित छात्र वापस लौट गए। हंगामे के बाद मीडिया की टीम ने इटावा के बसरेहर ब्लॉक के ग्राम खरदूली में स्थित आवासीय स्कूल का जायजा लिया, जहां पर कक्षाओं के अंदर विद्यार्थी पढ़ते मिले तो वहीं स्कूल के किचन में छात्रों के लिए भोजन तैयार होता हुआ मिला। किचन में हालांकि किसी प्रकार की गंदगी देखने को नहीं मिली। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश सिंह ने बताया कि छात्रों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार है। प्रिंसिपल का कहना था कि एक दिन पहले रात्रि में छात्रों के हॉस्टल में 4 सीनियर छात्रों के पास मोबाइल बरामद किए गए थे, जिसकी शिकायत उनके घर पर कर दी गई थी।
प्रिंसिपल का कहना था कि स्कूल से निकाले जाने के डर से सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को दबाव में लेकर कचहरी जाकर जानबूझकर हंगामा किया। हालांकि प्रिंसिपल की इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं स्कूल के अंदर बच्चे जरूर डरे हुए और सहमे हुए दिखाई दिए एवं स्कूल के अंदर किसी भी बच्चे ने बात करने से मना कर दिया, जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं स्कूल में बच्चों ने जो आरोप लगाए थे उनमें सच्चाई जरूर है। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल में जो टीचर का स्टाफ है वो सब ऐसा ही है, मतलब खाना आना कुछ ठीक नहीं मिलता है, कीड़े निकलते हैं। 1 महीना हो गया, हम लोग को 1.5 महीना हो गया स्कूल आए, लेकिन रिजल्ट वही है। और हमारे स्कूल में जो जितने भी स्टाफ के लोग हैं और जो टीचर है वे सब मिले हुए, कोई पढ़ाता नहीं, कॉपी किताबें बच्चों को मिली नहीं, जो अदर क्लास के जो बच्चे हैं वो लोग कॉपी किताबें मिली नहीं है। और जो हमारे स्कूल में स्पोर्ट है और जो हमारे PTA सर जी है वो कुछ कराते नहीं है। पहले लॉकडाउन से पहले जब ग्राउंड आया था तो ग्राउंड के बारे में उन्होंने कहा था बच्चों था, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में उन्होंने ग्राउंड भी सब कुछ गुप्त कर दिया और पैसे भी आ चुके उससे उनके हम लोगों को बताया था। हम लोग अलग अलग शहर से, आवासीय स्कूल है वो, ठीक है, हॉस्टल में रहते और स्कूल का नाम बताओ। स्कूल पंडित दीनदयाल उपाध्याय लग रहा हीरालाल टावा। Audio Jungle. गोरखपुर जिले के अंतर्गत पिपराइच विधानसभा के सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मासिक बैठक की गई। इस दौरान वोटरों का नाम बढ़ाने के विषय में चर्चा की गई। साथ ही आगामी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने की रणनीति बनाई गई है। आइए विस्तार से जानते हैं पिपराइच विधानसभा अध्यक्ष बाबूराम यादव फौजी से बैठक में क्या रणनीति बनाई गई है। Audio Jungle. जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला गांधी विहार में जहां एक विवाहिता ने खुद को रसोई गैस सिलेंडर से आग लगाकर अपनी जान दे दी। विवाहिता ने जलकर जान क्यों दी है बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो यह मामला दहेज उत्पीड़न का बताया जा रहा है। जो लड़की पक्ष के लोगों ने बताया है, मृतक के भाई का कहना है कि मृतक का आर्थिक ससुराल पक्ष के लोग दहेज उत्पीड़न किया करते थे, जिसमें वह लोग बार बार कुछ न कुछ चीज की डिमांड किया करते थे। बताया जा रहा है कि मृतका की अभी 15 दिन पहले ही डिलीवरी हुई, जिसमें उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हापुड़ देहात पुलिस तथा आला अधिकारियों ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। की डीलर है, हाँ, उन्हें आवाज मारी है, उन्होंने गेट तोड़ा। फिर क्या हालत थी लड़की की? वो तो पूरी जली पड़ी थी, बिल्कुल वहाँ से ऐसे देख भी लगा कुछ नहीं, बिल्कुल आग लगी पड़ी थी। आपको कितनी देर बाद पता लगा है? जब ही चली गई मैं तुरंत ही, बहुत देर में गेट टूटा, लोहे का गेट है। तो ऐसी कोई अनबन थी कि आप लोगों कुछ की? भी अनबन नहीं, मैं कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? कुछ अनबन कुछ भी नहीं, चाय पानी। Audio Jungle. बच्चों के विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खबर जनपद एटा के थाना जैथरा से है, जहां मामूली सी कहासुनी पर जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एटा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उम्र 18 वर्ष निवासी कलवरिया थाना जैथरा रामा देवी, उम्र 42 वर्ष पत्नी नेत्रपाल बच्चों को विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। वहीं दूसरी ओर एक युवक ने गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज भेजा, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। Audio Jungle. नगर परिषद फुसरो के सफाई कर्मी झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज के बैनर तले लगातार छठे दिन वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना जारी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगी है। इस संदर्भ में अब भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ भी सफाई कर्मियों का अपना समर्थन देने नगर परिषद पहुंचे। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ फुसरो के नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा रविंद्र राम ने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए समाज एकजुट होकर सफाई कर्मियों के साथ खड़ा है। अगर आंदोलन भी करना पड़े तो हमारा समाज तैयार है। कहा कि नव परिषद में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत सुदर्शन समाज के 65 परिवार रोजगार से जुड़े थे। अगर सफाई कर्मियों की मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो कोई भी सुदर्शन समाज के परिवार नगर क्षेत्र में सफाई के लिए आगे नहीं आएगा। इधर वार्ड संख्या 18 सूरज देवी के पार्षद प्रतिनिधि बैजनाथ महतो ने नव कार्यालय में बड़ा बाबू हरेंद्र सिंह को पत्र सौंपा है, जिसमें जिक्र किया है कि वेतन बढ़ोतरी के साथ दुर्गा पूजा त्योहार को देखते हुए मानदेय भी भुगतान किया जाए। पूर्व की तरह जिस तरह सभी वार्डों में 2-2 सफाई कर्मी सफाई के लिए जाते थे, फिर से सफाई कर्मियों को भेजकर सफाई करवाई जाए, ताकि दुर्गा पूजा में किसी को भी परेशानी न उठानी पड़े। जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो 5-6 दिन से धरना प्रदर्शन पे हैं और हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो सफाई मित्र हैं
वो जल्दी से जल्दी काम पे लौट जाए। इसको लेकर के हमने 3 दिन पहले बैठक भी किए थे और जो उन लोग का मांग था हमने ये स्पष्ट उनको बताएं कि कुछ चीज़ हमारे भी अधिकार में नहीं है। ये अगर मानदेय बढ़ेगा तो बोर्ड के माध्यम से ही बढ़ेगा, क्योंकि आंतरिक स्रोत का जो भी खर्चा होता है, आय व्यय होता है, उसको बोर्ड में पारित कराया जाता है। और हम अभी अपने सभी वार्ड पार्षद और उपाध्यक्ष के बिहाफ में आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग बोर्ड में इसको पारित करके और आप लोग का जो मानदेय बढ़ने का है उसको हम लोग पूरा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने हमारी बातों को सुना, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम अपने भी बोर्ड बैठक करेंगे और तब आपको निर्णय देंगे। अन्य किसी नगर परिषद निगम में वेतन बढ़ा है क्या? अभी तक जो हमारी सूचना है, चास निगम से हमारी बात हुई है और कहीं भी अभी इस तरह का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। Audio Jungle. विंध्य पर्वत और मां गंगा के पावन संगम स्थल पर लाखों वर्षों से विद्यमान रामशिला त्रेता युग के इतिहास का गवाह आज भी बना हुआ है और स्नस पुराण के विंध्य महात्म्य खंड में इस इतिहास की व्याख्याएं वृद्ध रूप से मिलती है। इसके साथ ही मार्कंडेय पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। माता सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध में रावण वध कर लौटते समय राजा दशरथ का पहला पिंडदान मुनि वशिष्ठ के निर्देश पर भगवान राम ने विंध्य पर्वत और मां गंगा के संगम तट पर किया था। आज भी उनके पैरों के निशान मौजूद हैं। इस राम गया घाट पर पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वह बैकुंठ धाम में स्थान पाते हैं। पिंडदान के बाद भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की जो रामेश्वरम के नाम से आज भी मौजूद है। तर्पण और पिंडदान के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की कमान सीओ सिटी ने संभाली है। रामगया घाट पर विंध्य पर्वत से निकल रही गंगा की अमृत धारा से भक्त स्नान कर पितरों का पिंडदान करते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए वैदिक परंपरा के अनुसार मुंडन कराकर पूर्ण रूप से पवित्र होने के बाद पिंडदान करने की परंपरा रही है। श्रद्धा के साथ दिए गए एक अंजलि जल से पितरों के साथ ही देव, ऋषि, मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। जौ, तिल, चावल, शहद के साथ खोवा का पिंड बनाकर दान देने से पितरों को परम पद की प्राप्ति होती है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के प्रसन्न होने से सभी देवता खुश होते हैं। वह पिंडदान करने वाले का 7 पीढ़ी को आशीर्वाद मिलता है। भगवान राम ने विंध्य क्षेत्र के जिस स्थान पर पिंडदान किया था वहां आज भी उनके चरण चिन्ह मौजूद हैं। बिहार राज्य का बोधगया पितरों के पिंडदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, पर मिर्जापुर का रामगया घाट आज भी अपने ऐतिहासिक प्रमाण के साथ राम के पितृ भक्ति का साक्षी बना हुआ है। भगवान राम के चरण चिन्ह भागीरथी व विंध्य पर्वत के मिलन और भी पवित्र बनाते हैं। जी, मेरा नाम भगवान सिंह है। कौन जी, ये बताइए कि यहाँ पर कौन सी जगह है और क्या करने आप लोग यहाँ पर? सर, ये मिर्ज़ापुर ज़िला है और विंध्याचल के पास रामगया घाट है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी अपने पूर्वजों का यहाँ पिंडदान किए थे। इस नाते यहाँ का मान्यता बहुत बड़ा है, जो कि अपने ही प्रदेश नहीं विभिन्न कई प्रदेशों से यहाँ आके अपनी पिंडदान करते हैं। ये पितृ विसर्जन का अंतिम दिन है, जिससे कि आप लोग पूर्वजों को पिंडदान करते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। आप भी आए हैं? जी, हम भी आए हैं पिंडदान करने। और सबसे बड़ी प्रमुख विषय ये है कि ये जो हिंदुओं का आस्था का विषय है, ये यहाँ पे पूर्वजों का, जैसे कि भागीरथी जी पूर्वजों को स्नान कराने के लिए, पूर्वजों को पूरा वो करने के लिए गंगा जी को ले आए थे। उसी प्रकार से हम लोग छोटे मोटे सिस्टमों से होते हुए हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए पिंडदान करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लाठी उठा लो बयान पर जींद विधायक कृष्ण मिड्डा ने दी प्रतिक्रिया। जब कोई विवाद चल रहा हो तो ऐसे कुछ न कुछ शब्द निकल जाते हैं। कहा, आरोप प्रत्यारोप थोड़ा बहुत हो गया, कुछ न कुछ गलत दूसरी तरफ से भी बोला जाता है। कहा, बैठकर ही फैसला होगा और लगता है कि जल्द ही फैसला होगा। विधायक कमल गुप्ता को किसानों द्वारा बंदी बनाने पर कहा कि अगर कोई विधायक कहीं आ जा नहीं सकता तो ये भी गलत है। अगर किसी भी विधायक को बंधक बनाकर और उसके कपड़े फाड़ना गलत है। विधायक मिड्डा ने कहा, कुछ शरारती तत्व ऐसा करते हैं, समझदार लोग ऐसा नहीं करते। विधायक ने ये बयान जींद लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्करों से मिलने पहुंचे तब दिया। आंगनबाड़ी वर्करों ने सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक के सामने रखी मांग। विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे आपकी बात को, जल्द कुछ न कुछ हो जाएगा समाधान। आंगनवाड़ियों की जो है महिलाएं, इनकी थोड़ी सी दिक्कत है और इनसे
इन्होंने ज्ञापन दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि जो भी इनकी समस्या का हल हो सकता है वो इनकी समस्याओं का हल करें। तो किस तरह का आश्वासन दिया सर आपको? यही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि जो इनकी समस्या है उनका हल हो सके। सर कल पूरे हरियाणा में किसानों ने रोड पर प्रदर्शन किया था जो मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर, तो उसके ऊपर आप किस क्या रहते हैं? देखिए वो किस हिसाब से, मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बैठ कर ही कोई ना कोई फैसला होता है आपकी बातचीत से। और जब कोई ऐसा विवाद चल रहा होता है, कुछ ना कुछ शब्द मुंह से निकल जाते हैं, ऐसा आरोप प्रत्यारोप थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन इस चीज़ को ये मैं मानता हूँ कि आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत दूसरी तरफ से भी बोला जाता है, यही कहूँगा कि भाई बैठ कर ही हर एक चीज़ का फैसला होगा और मेरे को लगता है कि जल्दी इस चीज़ के ऊपर फैसला हो जाएगा। सर हिसार में विनोद बियाणा को किसानों ने बंदी बना था, क्या विनोद बियाणा जी, कमल जी को, लेकिन कमल गुप्ता जी वो कहीं, देखिए ये भी चीज़ गलत है कि कोई विधायक कहीं आ जा नहीं सकता, ये भी आप मानिए गलत है। आगे हम लोग जुड़े हुए हैं तो सुख दुख में भी जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से अगर वो लोग कहीं कि कोई भी विधायक सुख दुख में कहीं नहीं जाएगा, ये भी गलत है। सर 20 मिनट तक अंदर कमरे के अंदर रखा जाए, कुर्ता तक फाड़ दिया गया। देखिए तो कोई अच्छी बात थोड़ा ही है, इसे आप अगर अच्छा मानते हैं तो ठीक। अगर किसी भी विधायक को आप पकड़ के आप बंद कर देते हैं और उसके वस्त्र फाड़ देते हैं तो कोई अच्छी बात थोड़ा ही है, ठीक। तो कहीं असभ्यता तो नजर आई नहीं, गलत। और कुछ शरारती तत्व भी ऐसा करते हैं, समझदार लोग ऐसा नहीं करते। Audio Jungle.